देखो ये साइलोज कहते हैं इसको, जो बड़े बड़े सिलेंडर जैसे बने हैं ना, साइलोज, उसके अंदर क्लिंकर्स जो है नीचे से ब्लास्ट करके भेजे जाते हैं, और उसका ग्रेडेशन या उसका जो फाइननेस चेक वगैरह जो है ना, फाइननेस ग्राइंडिंग जो है वो होती है। इसमें क्लिंकर्स जो पहले आते हैं, ये सिलेंडर होता है, इसके अंदर ये क्रश होकर के साइलोज में जाता है। तो पूरा प्रोसेस उन्होंने बताया अभी बहुत अच्छे ढंग से। हमको फिजिकल देखने का मौका अच्छा मिला, मतलब ये कैसे काम करते हैं लोग। यहाँ पे अभी तक जो पैकेजिंग होती थी, अब यहाँ पे लोग ग्राइंडिंग करके भी मैन्युफैक्चरिंग समझो होगी, वो हिसाब से लोग काम करेंगे। तो ग्राइंडिंग के हिसाब से सेल्यूलोज का काम क्या होता है, बनता कैसे है, और कैसे प्लांट में वर्किंग कैसा होता है। अभी ये फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है। अभी फंक्शनल होगा तब उसके बाद मतलब चीजें ऐसी रहेगी, बट स्कैफोल्डिंग में सब चीजें हट जाएंगी यहाँ से। बॉल मिल, ये वाला जो बॉल मिल है, हाँ वीआरएम कहाँ लगाते हैं? वीआरएम वहां लगाते हैं जहाँ पे पिलन रहता है। क्यों? वीआरएम में हमको हॉट एयर डालना पड़ता है, इसमें हॉट एयर की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जहाँ पे ग्राइंडिंग रहेगा, केवल क्लिंकर नहीं बनाना है, वहां पर ये बॉल मिल बैठा। तो इसमें क्या होता है, सेम फंक्शन वैसा ही है, थोड़ा सा अलग। तो क्लिंकर्स बन के आ रहे हैं इधर डायरेक्ट, क्लिंकर कहीं वहां और से बन के आएगा। क्लिंकर ये सर, हमारा क्लिंकर हमारा जो है ना, चंद्रपुर का पास में है ना एक वो प्लांट। दो तीन जगह से आता है। एक तो अपना ये कर्नाटक से आता है, बराबर। हाँ दूसरा मतलब जो दूसरा है वो चंद्रपुर का महाराष्ट्र, पास है ना चंद्रपुर, एमपी और महाराष्ट्र का बॉर्डर जो है, वहां से भी आता है, मणिगढ़ के पास। वाड़ी से भी आता है, कर्नाटक से। वो वैगन के थ्रू आता है यहाँ पे, आप उसको फिर अपलोड करके। यस, ये वो बाय ट्रेन यहाँ पे आता है। राउंड वाला, जी। इसी को साइलो बोलते हैं। साइलोज, हाँ। पहले क्या था ना कि यहाँ पे सिर्फ अपना पैकिंग यूनिट था पहले। अच्छा, अभी डाल रहे हैं नया हाँ, प्लांट डालने के तो लिए। अभी ये नया प्लान हम Commissioning लोग चल रहा है। कर रहे हैं, जहाँ पे अभी अभी ग्राइंडिंग भी चालू कर रहे हैं। देखिए वो नीचे जो बॉल अभी सर ने जो बोला था ना, हाँ हाँ हाँ, बॉल मिल इसमें है। क्या होता है, बॉल मिल होता है, हाँ। जो शीशे जैसा गोले रहते हैं ना, बड़े बड़े, वो बना के देता है। तो वो गोले जो है वो इसको पीसते हैं बॉल मिल के अंदर। वो रोटेटिंग होते रहता है, और उसमें एक के ऊपर एक जब बॉल्स गिरते हैं ना, हाँ हाँ, तो उसमें अपना क्लिंकर जो है वो पिस जाएगा, और ऊपर छोटी साइज में। जैसे क्या बॉल्स है ना, अभी रोटेट हो रहा है ना, मिल चल रहा है, एक स्पीड फिक्स पे चलता है ये। अब बॉल भारी है, मान लो उसका 2 किलो वेट है फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या है, वो उसकी सरफेस के साथ में ऐसे जाएगा, लेकिन ऊपर जब पहुंचेगा तो ग्रेविटी से नीचे आएगा, गिर जाता है। तो जैसे गिरेगा ना क्लिंकर के ऊपर, तो क्या होगा, उसको क्रश कर देगा। फिर उससे छोटा बॉल आगे जाएंगे तो और छोटा बॉल भी रहेगा, स्क्रीनिंग होता है। तो वो और छोटा छोटा होता रहेगा। आगे एक डायाफ्राम लगा रहेगा, वहां से एक फैन से सक्शन भी कर रहे हैं, तो जो फाइन मटेरियल हो जाएगा ना, वो पास होता रहेगा, और जो कोर्स वाला रहेगा ना, वो वहीं पे क्रश होता रहेगा। तो 15 मिनट तक उसके अंदर, लगभग 10 से 15 मिनट रहेगा वो मटेरियल पूरा फाइन। क्या कैपेसिटी के साइलोज है, मतलब ऐसा देखा जाता है? नहीं, ये रहेगा अराउंड आपका 7,000 to 10,000 के आसपास रहेगा, जो मतलब मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 10,000 तक होगा। और साइलोज है, 10,000 मेट्रिक टन। मेट्रिक टन। इसमें और भी साइलोज है, एक ही नहीं है। हाँ। बस आप देखेंगे चार है। इस तरफ एक दो तीन क्लिंकर के लिए प्लांट अभी फिलहाल आउट ऑफ कंटेक्स्ट प्लांट फिलहाल ये हैबिटेबल एरिया के बीच में आ गए हैं। जब देखते तो ये पूरा एक बाहर का इंडस्ट्रियल एरिया। अब ये हैबिटेबल एरिया के आ गया, तो कभी एडिशनल प्रिकॉशनरी मेजर नहीं, इसमें क्या होता है, जब पोल्यूशन और नहीं सुन लो, उसमें क्या होता है, जब भी प्लांट लिया जाता है, जब भी कोई प्लांट बनाते हैं, तो उससे पहले क्या एनवायरमेंट क्लियरेंस लिया जाता टू ऑपरेट, वो सारा मिनिस्ट्री से लिया जाता है। वो मिनिस्ट्री हमको देता है ऑन बिहाफ। कैसे? उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहते हैं, आपको PM 2.5 इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अभी क्या, एनवायरमेंटल कंडीशंस मॉनिटर करने के लिए एक डिपार्टमेंट रहता है सेपरेटली, वो मॉनिटर करेगा प्लांट की जो प्रेमिसेस है, बाउंड्री है, उसके बाउंड्री के पास में एक मॉनिटरिंग स्टेशन लगाएंगे, जिसमें PM 10 और PM 2.5 चेक किया जाएगा। अगर वो ज्यादा होता है तो क्या करेंगे, पहले तो कंट्रोल करने के लिए क्या रहता है हमारे पास, जहां पे भी डिस्चार्ज पॉइंट है, मटेरियल एक बेल्ट से आया नीचे गिरेगा, वहां डस्ट उड़ेगी, तो उस डस्ट को कंट्रोल करने के लिए बैक फिल्टर्स लगे रहते हैं। वो क्या होता है, ऐसा एक सक्शन रहता है, दूसरी जगह फिल्टर से रहता है। माइक्रोफाइबर देखा है, माइक्रोफाइबर के बैक से रहता है, जैसे पहले आपने देखा वो प्योरिटी का एक वाटर
प्यूरिफायर होता Purifier। था, ऊपर से पानी डाल दिया, एक ऐसा लगा रहता, उसमें फिल्टर होके अंदर चला जाता था। तो ऐसे बैग्स रहते हैं, और बैग हाउस होता है एक पूरा, एक चेम्बर होता है, चेम्बर के अंदर कम से कम 100 से 200 बैग्स रहते हैं। उस बैग में क्या ऐसे बैग लटके रहते हैं ऐसे, ठीक है। एक साइड से क्या होता है, हवा से हम लोग खींचते हैं और मटेरियल इधर से आ रहा है, मटेरियल एयर और मटेरियल दोनों आ रहा है। अब बैग में जैसे ही आएगा तो वो क्या करेगा, इसके सरफेस पे चिपक जाएगा। अंदर से हम लोग सक कर रहे हैं एयर, तो क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल पूरे सरफेस पे चिपक जाएगा सभी में, है ना। यहाँ आप देखें कि पूरी वैगन यहाँ आती है, मतलब वो ऑफलोडिंग करके यहाँ से माल मटेरियल जो है, जब आंध्रा से या गुजरात से माल आता है तो लोग वैगन के अंदर जरिए से लेके आते हैं और यहाँ से उसको लेकर के रीपैकिंग या रिफर्बिशिंग करते हैं उसको। तो ये प्लांट देख करके काफी कुछ सीखने की मतलब ख्वाहिश जो रहती है ना, और जागी हम लोग। यानी लर्निंग छोड़ना नहीं चाहिए, लर्निंग शुड कंटिन्यू एंड इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने सब लेक्चर में बोलता हूँ, लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग डजंट रिक्वायर एनी एज, एट ऑल दी एज यू कैन लर्न। ये तो एकदम सेंट्रल लैब है, तो एकदम सीमेंट सभी मार्केट से आता है। तो प्लान में ऑनलाइन चालू रहता है तो उनका क्या रहेगा, मतलब जो राजस्थान का लकड़ी प्लांट होगा उधर उन्होंने 45 टारगेट, बराबर 45 आ रहा है, क्या 40 आ रहा है, 9 आ रहा है, 48 आ रहा है, तो उसका तो तुरंत चेंज करेगा कंपोजिशन, करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ओपीसी होगा तो 65% सिलिका 20%, इसके तो थोड़ी सिलिका बढ़ेगी, कैल्शियम घटेगा, डिजाइन मिक्स का लैब दूसरा है, इसमें ज्यादा नहीं। क्वालिटी कंट्रोल। सीमेंट पैकिंग ये सिलिका 20, कैल्शियम ऑक्साइड 60, पूरा दूसरा सैंपल देखोगे, हाँ, दूसरा सैंपल देखोगे इसमें कम है, ये अलग, ये पूना मार्केट का सैंपल है, ये ओपीसी अच्छा मार्केट वाइज भी होगा। मार्केट वाइज की जो कर्नाटक में जो लाइमस्टोन मिलेगा, कर्नाटक में सीमेंट मिलेगा, वो आंध्र के सीमेंट से अलग है, निर्वाली पूरा अलग। पर वेरी गुड। हाईएस्ट कोड जो है उससे सबसे ये पास मुंबई मार्केट में हमेशा तक ज्यादा रहती है, मुंबई में हाई राइज बिल्डिंग है, लोगों के पास टाइम नहीं रहता, सेकंड टाइम भी थोड़ा पास है। Plus weather condition भी कर। Today we have come to visit the Ambuja cement plant, that is called as Adani's Ambuja cement plant, wherein the lab was shown to us. In the lab, quality control system and all the mechanical systems were shown to us, explained by the R&D chief, that is Practicing Architects Engineers Association, had come here to elaborate the things, how quality is controlled, how the cements are manufactured from the clinkers to the cement, and how every process is monitored mechanically as well as manually and electronically. And very many things were clear. और मैं समझता हूँ हम लोग फिरोज आज जो घूमे हैं, मतलब ऐसा सीमेंट पैक होके आती है, उसको यूज करते हैं, उसके पीछे क्या क्या होता है समझ में नहीं आता है ना, बहुत सी नॉलेज है ना। तुमको क्या समझ में अभी, मतलब अपने को कुछ चीज ऐसा लगा कि मतलब नया होना चाहिए, नया कुछ सीखा हम लोग, फ्रूटफुल था। फ्रूटफुल था हम लोगों के लिए। और हम लोग मतलब ये एसोसिएशन की तरफ से ऐसे टूर्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, एंड वी आर थैंकफुल टू दी Adani Ambuja Cement Company for inviting us. Special invitation was given to us. They have arranged everything for us, and we are like all the team members have come here to elaborate the things, like मतलब सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद या मैन्युफैक्चरिंग से पहले और उसकी पैकिंग तक क्या प्रोसेस होता है, वो सब हमने आज सीखा है। काफी हमारे मेंबर साथ में भी है। पहले एक नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ, बोलने वाला आदमी आ गया, इतने सालों से इस्तेमाल करते थे, याद है तुम्हें? क्वालिटी, बेसिक कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिकेशंस वगैरह मालूम पड़े, और एक अच्छा टूर था, एक अच्छा टूर। ये जो आज का विजिट ऑर्गेनाइज किया था अडानी सीमेंट की तरफ से, तो हम लोग उनके फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत थैंकफुल है कि इतना इन्फॉर्मेटिव हम लोगों को देखने मिला। कॉलेज के बाद फिर से पूरे लैब विजिट किए और सारे बेसिक्स वापस एक रिफ्रेश हो गया हम लोगों का। और आज इतना जनरेशन गैप होने के बाद और सारी चीजें अपग्रेड होने के बाद, इतना कुछ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में ये प्लांट में ये एक्सक्लूसिव क्या कर रहे हैं, कर सभी रहे हैं, बट एक्सक्लूसिव जो हो रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, इनका प्राइम मोटिव है। वो सारी चीजें देखने मिली, इनके प्लांट चीफ से इंटरेक्शन करने का मौका मिला। बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल और नॉलेजेबल ट्रिप रहा है हम लोगों के लिए। तो मैं एसोसिएशन का भी शुक्रगुजार हूँ जो इन्होंने ये इतना अच्छा ट्रिप हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया, स्पेशली प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे।
और अडानी सीमेंट का भी हम लोग बहुत बहुत इसके लिए थैंकफुल है। थैंक्स टू ऑल। आज के विजिट से फीडबैक अभी कॉलेज के बाद जो टेस्टिंग लेबोरेटरी रहती थी वो इतना अपडेट नहीं थी। आज की जो लेबोरेटरी और टेस्टिंग जो इक्विपमेंट्स थे वो एडवांस थे। तो और सीमेंट कंटेंट के बारे में सिर्फ परसेंटेज मालूम था, लेकिन आज यहाँ आने के बाद वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है और कम ज़्यादा होने के बाद वो अकुमुलेशंस कैसे होता है वो सब मालूमात मिला और बहुत अच्छा नॉलेज शेयरिंग हुआ। बहुत अच्छी विजिट हुई है आज की विजिट। जो आज हमारा विजिट हुआ है, हमारे जो एसोसिएशन है पीईए उनके थ्रू, और उनके जो हमारे जो प्रेसिडेंट सर है उन्होंने जो विजिट के लिए जो एफर्ट लेके यहाँ पे हम सबको लेके आए हैं, ये एक हमारे डेफिनेटली एक जो डेवलपमेंट है। जैसे अगर हम हमारे इंडस्ट्रीज की बात करेंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की, तो उसमें एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि हमने कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स देखे हैं और वो इंस्ट्रूमेंट्स ने हमने शेयर करे। तो अगर आज हम लोग 20 लोग यहाँ से सीख के जा रहे हैं तो शायद हम लोग 200 लोगों को सिखा पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी ट्रिप हुई है और इसी तरीके से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे भी फ्यूचर में हमें और कुछ यहाँ पे इस तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ में शेयर किए जाए। और स्पेशली थैंक्स टू अडानी ग्रुप, तो उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। हम लोग पीआई की तरफ से जो भिवंडी से आए हैं, हमारा कॉलेज में तो एजुकेशन होता है, एजुकेशन के बाद वो तो जनरेशन गैप के ऊपर हो गया तकरीबन बहुत से लोगों को। और अभी कैसा ये नॉलेजेबल ट्रिप हो गई हमारी। इसमें उस जमाने में जब हमने कॉलेज में थे उस इतनी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है। तो आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी में सब देख रहे हैं, इससे हमको और सीखने को मिल रहा है। एजुकेशन उससे ज्यादा भी नॉलेज में हमको बहुत सी चीजें आई जो उस जमाने में नहीं थी 30-40 साल पहले। तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट की चीज है, इससे हमको कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू एसोसिएशन के लिए जो उन्होंने बहुत अच्छा विजिट ऑर्गेनाइज किया है। ऑर्गेनाइज में ये विजिट में हमको सीमेंट को थोड़ा सा सीखने का मौका मिला। बहुत टाइम बाद कॉलेज के बाद हमने अभी जो इंस्ट्रूमेंट है सीमेंट का टेस्ट है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो देखने मिला। फिर कंक्रीट को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं और जो सीमेंट हमारे साइट कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है उसको कैसे हम और अच्छे से चेक कर सकते हैं ताकि हमको कंक्रीट का स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों अच्छी मिले, वो हमको सीखने का यहाँ पे मौका मिला। एसोसिएशन की तरफ से आज ये जो टूर अडानी सीमेंट में रखा गया था काफ़ी यूज़फुल और नॉलेजेबल था। काफ़ी मतलब डे बाय डे प्रैक्टिस में हम लोगों को और इससे मदद मिलेगी, तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। हम सबसे पहले हमारे एसोसिएशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करके हमारे को आज ये एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर एक जो नया ये है उसके अंदर लाके एक अच्छे ग्रुप से हमारे को एक इंटरेक्शन करवाया। ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि हम लोग किसी डायरेक्ट इंडस्ट्री में डायरेक्ट अपना आते। हमने यहाँ पर आके बहुत सारी नई चीजें एडवांस जो आज के मार्केट में चल रही है स्ट्रेंथ के ताल्लुक से, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट है उसमें वो लोग कितना बारीकी से लैब में जो काम करते हैं वो हमने अपनी नजरों से आज देखा। इतने करीब से हमने पॉसिबल नहीं था। कॉलेज में तो सभी एक अलग स्टाइल रहता है, यहाँ पर जो बारीक बिन से जो काम हुआ और हमारे एसोसिएशन के जो अपर के मेंबर्स हैं उन्होंने उनकी ये मेहनत से हम लोग यहाँ आए और हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। हमने अपने कॉलेज में जो कई साल पहले देखा था कुछ लेवल पे किया था वो 100% प्रैक्टिकली हमको यहाँ पर देखने मिला। और हम इससे उम्मीद रखते हैं हमारे एसोसिएशन के हमको इस तरीके के अलग अलग फील्ड्स के अंदर भी जो हमारी कंस्ट्रक्शन फील्ड है अलग इंडस्ट्री के अंदर भी इस तरह के विजिट करवाएंगे। थैंक्स फॉर दैट।